हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब एंड आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पर ही होगा। लेकिन आज हम इसमें देखने वाले हैं कि जो कंपटीशन ऑफ बेसिक जो मॉडल ऑफ कंपटीशन है उसमें टर्म्स जो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एल्गोरिदम्स, वो क्या है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम क्या है। What do you mean by algorithms? इसको आज हम डिटेल में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एल्गोरिदम बनाना आ जाता है तो आप बहुत इजीली फ्लो चार्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। इसके बाद ही आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से कि एल्गोरिदम क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिदम? ये एल्गोरिदम्स होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम्स क्या है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है एल्गोरिदम्स का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं और उस स्टेप्स के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो वो क्या है? एल्गोरिदम्स है। वो एल्गोरिदम्स हैं। तो एल्गोरिदम्स के बारे में आज हम जानेंगे पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एन एल्गोरिदम है क्या चीज। तो अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम दैट इज रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज कॉल्ड एल्गोरिदम्स। जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो और उसके लिए आप क्या करते हो? प्रोग्राम्स को बनाते हो। तो प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जब आप ह्यूमन लैंग्वेज मतलब आप जो समझ सकते हो, हम लोग यूजर है ना, हम प्रोग्रामर, हम यूजर्स हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, और ह्यूमन बींग्स को इंग्लिश लैंग्वेज उसके ग्रामर समझ में आते हैं। तो वो सॉल्यूशन जिसको आप ह्यूमन लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप करते हो उसको आप क्या बोलते हो? वो एल्गोरिदम्स हैं। उसके बाद एल्गोरिदम के बारे में सेकंड पॉइंट दिया है कि एल्गोरिदम इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस। किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए, सॉल्यूशन प्रोसेस को निकालने के लिए आपका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है एल्गोरिदम्स का। आफ्टर द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को समझ लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, तो प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि वो प्रोग्रामर उसका सॉल्यूशन निकाले। किसका? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। और प्रॉब्लम का सबसे पहले वो सॉल्यूशन जब निकालता है तो वो थ्रू एल्गोरिदम ही होता है। तो प्रोग्रामर क्या करता है? प्रॉब्लम को समझता है और सॉल्यूशन निकालने के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम एल्गोरिदम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोसेस। एल्गोरिदम क्या है? प्रोसेस है, प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ स्टेटेड प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्यूशन जिसका निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो? उस प्रॉब्लम का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करते हो उसको एल्गोरिथम्स के नाम से जाना जाता है। फॉर सॉल्विंग अ स्टेटेड प्रॉब्लम यूजिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्टोरेज। तो कुछ टाइम होना चाहिए ना कि इतने टाइम में हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपको एक प्रॉब्लम बनाना है और आप 1 ईयर तक उसको कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। तो आपका प्रॉब्लम जो एल्गोरिदम है उसका कुछ टाइम होता है कि आपको इतने टाइम में बनाना है, और ये जो प्रॉब्लम आप एल्गोरिदम्स बना रहे हो तो उसके लिए आपको स्टोरेज की कितनी जरूरत होगी। तो ये एल्गोरिदम्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट आप इस पॉइंट में देखो, यहाँ पे लिखा है every problem has some input information and some desired results to be obtained। किसी भी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में
आपको जब उसको बनाना होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो वहाँ पे कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन भी देना होता है। क्योंकि आप इनपुट दोगे तभी तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, जो आप चाहते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे एडिशन करना है, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया है, मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन करना है, तो मुझे क्या 2 नंबर को एडिशन करना है, तो 2 नंबर को एडिशन करने के लिए मुझे इनपुट देना होगा ना, कि ए एक वेरिएबल है, एक प्लेस है, ये ए है और इसमें 2 स्टोर होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या स्टोर होना चाहिए? 2 स्टोर होना चाहिए। बी है, बी में 3 है, तो बी नाम का भी एक वेरिएबल है जिसमें 3 स्टोर्ड है। तो आपने बता दिया ना, इनपुट दिया कि ए में 2 है, बी में 3 है और एक सी है जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन रखना चाहते हो। तो आपने इनपुट दिया कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ स्टोर्ड होगा। तो आपका सॉल्यूशन 5 हो गया, तो वो C में स्टोर हो गया। तो आपको एक प्रॉपर इनपुट देना पड़ेगा ना, आपको सॉल्यूशन निकालना है तो। तो यही कह रहा है इस पॉइंट में कि एवरी प्रॉब्लम हैज सम इनपुट इंफॉर्मेशन। हर प्रॉब्लम के लिए कुछ इनपुट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। एंड क्यों देना पड़ता है? बिकॉज वी वांट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, आउटपुट। हमें कुछ डिजायर्ड जो हम चाहते हैं वो चाहिए, इसके लिए हम इनपुट देते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एडिशन करना और आपका सब्ट्रैक्शन हो जाए, a माइनस सी, a माइनस बी, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना, ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको तो एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना, तो डिजायर्ड आउटपुट भी आना जरूरी है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में देखो, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टू डिटरमाइन इफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज रियली सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। देखिए, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज टू डिटरमाइन इफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आप किसी भी प्रॉब्लम को बना, अंदाजे तो कोई प्रॉब्लम को नहीं ना बनाया जा सकता है। आप पहले आइडेंटिफाई करते हो करना क्या है, और ये तभी हो पाता है जब आप डिजायर्ड इनपुट, आपको उसमें क्या क्या चाहिए वो अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन आपके पास हो। अगर हम बोल देंगे कि 5, तो 5 मीन्स व्हाट? 5 मीन्स कुछ नहीं समझते ना आप। लेकिन आप बोलो ऐसे कि ऐसा 2 नंबर को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए और जिससे आउटपुट 5 आना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है मुझे, तो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ इट इज सो, what are the procedure that should be applied to the given information or data so that the required results can be obtained? अब अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है भाई, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ प्रोसेस अपनाना होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जब उस प्रोसेस को हम अपनाते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि वो क्या है? वो एक एल्गोरिदम्स है। अब इसको यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो, यहाँ बोल रहा है द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और प्रॉपर कुछ प्रोसेस अपनाते हो, कुछ प्रोसीजर अपनाते हो, बनाते हो, डेवलपमेंट करते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो? वो एल्गोरिदम्स हैं। एंड उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में है कि ऑपरेशन that can be included in the algorithm are constrained by the possibility of the computer carrying them out। देखिए, जब हम कुछ भी एल्गोरिदम बनाते हैं अपने कंप्यूटर में या जो भी आपका है, तो हम कंप्यूटर को जो एल्गोरिदम्स दे रहे हैं, जैसा एल्गोरिदम दे रहे हैं, उसको वैसा ही काम करना चाहिए। हम कंप्यूटर को बोल देते हैं कि चलो आपको यही करना है। एल्गोरिदम बनाने के बाद हम उसको बोल देते हैं एडिशन ही करना है। अगर एडिशन का एल्गोरिदम बनाया है, तो सब्ट्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप ये जो कंप्यूटर है उसको क्या करते हो? विवश कर देते हो कि यही आपको आउटपुट चाहिए, जब आप उसको एक एल्गोरिदम देते हो और कुछ ऑपरेशंस करवाना चाहते हो। तो ये इस लाइन का, इस पॉइंट का मतलब है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, ईच ऑपरेशन मस्ट बी अनएम्बिगियस अबाउट द प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, जो समझ में आए कि हो क्या रहा है। आप बोल रहे हो कि आपको क्या करना है? अ कप ऑफ टी बनाना है, तो उसमें हर एक स्टेप्स को बिल्कुल
अनएम्बिजियस होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। इन प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पैलिंड्रोम करना, ये सब प्रॉब्लम्स का मैं नाम बता रही हूँ आपको। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपका जो स्टेप्स है एल्गोरिदम का, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अनएम्बिजियस होना चाहिए, और उसी को आप क्या बोलते हो, वो एक एल्गोरिदम हो। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, द स्टेप्स इन द प्रोसेस मस्ट बी इफेक्टिव एनफ टू बी थ्योरेटिकली डन इन अ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मेमोरी। द स्टेप्स इन द प्रोसेस, जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए थ्योरेटिकली, क्योंकि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हो ना। अभी तक आपने देखा नहीं है कि एल्गोरिथम दिखता कैसा है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन आपको ये चीज तो मालूम होना चाहिए ना कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है और थ्योरेटिकली होता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सफिशिएंट टाइम और मेमोरी भी होना चाहिए, जिसमें आप उसको बना लो। अब आप बोलिएगा कि मुझे 1 साल के अंदर कंप्लीट, ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हो, वो आपको कोई टाइम दिया जाता है कि विद इन इस टाइम में आपको अपना एल्गोरिदम बनाना है और इतना मेमोरी में आपका स्टोरेज में वो हो जाना चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम टर्मिनेट्स इन अ रीजनेबली शॉर्ट टाइम। एल्गोरिदम को तुरंत बनाया जाता है, सॉरी, एल्गोरिदम्स जो है टर्मिनेट्स इन अ रीजनेबली शॉर्ट टाइम, मतलब आप बहुत कम टाइम के लिए बनाते हो उसको, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एल्गोरिदम का एक सैंपल, ये सैंपल है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप किसी को एड्रेस बता रहे हो। आपने बताया कि आपको क्या करना है। आप मान लीजिए आप किसी को पूछते हो कि बस स्टैंड का, या अगर मुझे बस स्टैंड जाना हो तो उसका स्टेप्स क्या है, कैसे जाना होगा मुझे। तो आप वहां पे हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताओगे किसी को। तो आप सबसे पहले जो वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसको आप एल्गोरिदम के नाम से जानते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये क्या है, एल्गोरिदम है। आप यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप बोलोगे गो टू बस स्टॉप। आप क्या बोलोगे, बस स्टॉप जाना है, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने बोला कैच बस नंबर ये, किसी भी बस में तो नहीं बैठ सकते ना। तो आपको कहाँ जाना है, आपको बस स्टैंड जाना है, बस स्टॉप जाना है, और जाने के बाद आपको इस नंबर के बस को कैच करना है, पकड़ना है। आफ्टर दैट परचेज अ टिकट। आप बस स्टैंड जाओगे, बस स्टॉप जाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं किसी भी बस पे बैठ जाओगे। आपको पता होना चाहिए ना आप कहाँ जा रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे उसको कि मुझे यहाँ जाना है, और परचेज करोगे आप क्या, टिकट। टिकट लेने के बाद आप क्या करते हो, उसमें बैठते हो, और क्या करते हो, बस स्टॉप में फिर उतर जाते हो। गेट डाउन एट द मार्केट बस स्टॉप। तो आपने एड्रेस बताया, आपने बताया कि अगर मुझे जाना हो कहाँ, मार्केट का बस स्टॉप, तो मुझे कैसे जाना चाहिए। तो आपने वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में इस तरह से दिखा दिया। तो इस तरह से एल्गोरिदम बनाया जाता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। कैसे पता चलेगा कि ये एल्गोरिदम है भाई, एल्गोरिदम्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ना, कुछ लक्षण होने चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आप जैसा लिखते हो उसके बेसिस पे आप अपना स्टेटमेंट लिख लेते हो, तो इसीलिए ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं, और अनएम्बिजियस मतलब स्पष्ट होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम का फ्लो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि चाय बनानी है मुझे, तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं गैस स्टोव ऑन कर दूं, उसके बाद सामान ढूंढूं, उसके बाद डिश मेड करके उसको उसके ऊपर रख दूं। तो ऐसे तो मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं चलेगा ना। तो मुझे क्या करना होगा, इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्टेप कब करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम का फ्लो होना भी जरूरी है। आफ्टर दैट
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया कैरेक्टरिस्टिक्स में कि नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और ए सिंटेक्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आप एल्गोरिदम बनाना चाहते हो भाई, तो आपको क्या करना होगा? एल्गोरिदम बनाने के लिए कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है या कोई एक सिंपल सिंटेक्स नहीं होता है। आप बस स्टेटमेंट स्टेप 1 लिखो, स्टार्ट करो प्रोग्राम, स्टार्ट। उसके बाद स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 में क्या है कि आप इनपुट कर रहे हो, इनपुट करना है मुझे 2 वेरिएबल ए, बी और सी, 3 वेरिएबल। इसके बाद आपने बोला स्टेप 3 में मुझे a इज इक्वल टू 2 करना है एंड b इज इक्वल टू 3 करना है। स्टेप 4 में आपने बोला कि मुझे स्टेप 4 में c में क्या करना है, ऐड a और b, ऐड किया एंड स्टोर कर दो किसमें, c में, मतलब इट मीन c इज इक्वल टू a प्लस b। स्टेप 4 में आपने बोला 5 में बोला कि चलो इसमें तो आ गया ना आपका सॉल्यूशन, तो आप क्या करो, इसको आप प्रिंट करा दो या डिस्प्ले करा दो, किसको, सी को। और लास्ट स्टेप में आपने बोला कि चलो ये सारा काम तो हो गया है, तो प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। तो आपने देखा कि दो नंबर को ऐड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिया गया। इसका कोई प्रॉपर सिंटेक्स या फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है कि नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और सिंटेक्स रिक्वायर्ड, कोई भी नया कुछ अलग सा नहीं चाहिए होता, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड प्लान टू सॉल्यूशन। बहुत ही हेल्पफुल होता है ना, क्योंकि आप प्रॉब्लम को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और उसका फिर सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो क्या है, वो एक एल्गोरिदम है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में कहा जा रहा है कि आपको क्या करना, मैंने ऊपर बताया वही चीज है। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और यूजर इनपुट करा रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। स्टेप 2 में क्या है, आप डिक्लेयर करो, आप बता दो कि मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ प्लेस, एक जगह है मेमोरी में जहां पे किसी चीज को स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ num1 लिखा है, num2 लिखा है, सम लिखा है, तो एक num1 होगा, एक num2 है, एक सम है। ये num1 है, ये num2 है और ये सम है। तो आपने डिक्लेयर किया मुझे num1 num2 और सम चाहिए। उसके बाद आपने बोला रीड कराओ, मतलब यूजर इनपुट करे, इसमें क्या करे, तो 2 या जो भी कुछ करे और फिर यहाँ पे भी इनपुट कर दे। फिर आपने बोला जो भी यूजर रीड हम लोग इनपुट करवा रहे हैं उसको ऐड करना है। तो num1 में जो है, num2 में जो है, num1 में कुछ भी ऐड डाल दिया आपने, num2 में आपने कुछ डाल दिया एंड असाइन द रिजल्ट्स टू सम। आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है उसको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करके क्या करना है, उसको आपको सम में डालना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड दी वैल्यू, कौन सा, num1 एंड num2, और इसको कहाँ डाल देना है, असाइन करना है। असाइन मतलब उसमें पुट कर दे, उसमें डाल देना। तो आपने num1 और num2 को ऐड किया और कहाँ डाल दिया, सम में डाल दिया। आफ्टर दैट सम में तो कुछ स्टोर हो गया भाई, आपने num1 में 2 डाला था, num3 में 3 डाला था, तो सम में 5 हो गया। अब आप डिस्प्ले करना चाहते किसको, सम को। डिस्प्ले की जगह पे आप प्रिंट भी लिख सकते थे और ये प्रिंट करा दिया आपको 5। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि हर एक स्टेप्स को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में एल्गोरिदम्स बना सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल था। आगे की वीडियो में हम और भी एल्गोरिदम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, ये लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में
और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है।